हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पवार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक टॉपिक जिसको बोलते हैं परसेंटेज या परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, चलो। तो प्रतिशत की यदि बात करें तो मैथ्स में लगभग 23 से 24 प्रकार के टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक आपका प्रतिशत है। और प्रतिशत में भी 6 से 7 प्रकार के क्या बनते हैं, पैटर्न बनते हैं। उसमें से हम आज एक पैटर्न की बात करते हैं जिसको बोलते हैं कमी पर आधारित प्रश्न या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले जो है हम लोग कमी पर आधारित प्रश्न कर लेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है वृद्धि पर आधारित प्रश्न आएंगे, 5 उसमें भी आएंगे, तो उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रतिशत की बात करें तो नॉर्मल जो है सभी को प्रतिशत बनना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में जितने भी टॉपिक है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिशत का जो है थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता है ना। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन रहेंगे 5 क्वेश्चन किस पर रहेंगे, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न रहेंगे। क्लियर। चलो, तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बना लीजिए सीता, सीता, और ये बन गई गीता। ठीक है, तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब गीता की आय नहीं पता है तो गीता की आय को आपको क्या मानना है, 100% मानना है। ठीक है, तो गीता की जो आय होगी, इनकम होगी, कितनी होगी भैया, 100% होगी। क्लियर। तो गीता की आय से सीता की आय कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। क्लियर। आगे बोला है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से, मतलब किसकी आय से तुलना करना अपने को, सीता की आय से तुलना करना। ठीक है, तो याद रखना, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखा जाता है और जिसके लिए तुलना की जाती है उसको ऊपर की लिखा जाता है। ठीक है, तो सीता से हम लोग तुलना कर रहे हैं। बताइए कि गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से मतलब सीता से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो 90 से तुलना कर रहे हैं कि सीता की आय से गीता की आय कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत ज्यादा दिख रही है आपको, 10%। तो उस 10 को कहाँ लिखना है, ऊपर, और प्रतिशत के लिए n2 100। ठीक, 10 से 10 कटेगा। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, 100/9। ठीक है, तो ये कटेगा कितने बार, 1। ठीक है, फिर 1 1 9। ठीक है, 11 से ही 1/9 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, 11 से ही 1/9 प्रतिशत जो है वो क्या है, प्रतिशत अधिक है। ठीक, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि सीता की आय से गीता की आय 10% अधिक है, ये नहीं बोल सकते, मगर ये बोल सकते हो कि गीता की आय से सीता की आय कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। और यदि अधिक की बात करें कि सीता की आय से गीता की आय कितने प्रतिशत अधिक है, तो 11 से ही 1/9%। ठीक है भैया, इसको ऐसा किया जाता है, याद रखना। नहीं तो डायरेक्टली तुम ये मत बता देना कि भाई जब सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो सीधी सी बात है कि सीता की आय से गीता की आय कितने प्रतिशत अधिक है, 10% अधिक है। ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 11 से ही 1/9% अधिक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है वैल्यू डिफरेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो चीनी का मूल्य 20% घट गया, इसमें दो चीजें आएगी, वर्तमान और पहले। ठीक है, पहले चीनी का मूल्य 100% था। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 80% हो गया। तो अब इसको कैसे किया जाता है, पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। तो अभी की बात करते हैं, अभी से तुलना करना अपने को, 80% से तुलना करना, और जाना कहाँ तक है, 100 तक जाना है, 100% तक। ठीक है, तो 100% जाने तक कितना प्रतिशत लगेगा अपने को, 20%। इंटू परसेंट के लिए कितना, 100। ठीक, 10 से 10 काट दो। ठीक, और क्या कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर। आगे देखिए फिर, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि लाभ हो ना हानि हो ना। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। देखो सबसे पहले अंकित मूल्य, मार्क प्राइस MP इसको लिख लो। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस CP इसको लिख लो, है ना।
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है भैया 100% है, ठीक है। और अंकित मूल्य कितना है, इसको मान लीजिए आप कितना 80%, क्योंकि 20% कम बोल रहा है, ठीक है। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि लाभ हो ना हानि हो। अब जो जाना है इधर से जाना है 100 की ओर, ठीक है। तो 80 को कहाँ लिखेंगे, 80% को नीचे लिखेंगे, ठीक है। और डिफरेंट कितने का है, 20% का है, और परसेंट के लिए कितना 100, ठीक। तो 10 से 10 काट दीजिए, फिर 4 से काट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25%। क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, ठीक है। सबसे पहले दो चीज लिख लीजिए यहाँ पे, रहीम और करीम, ठीक। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, मतलब करीम की जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई नहीं पता उसको क्या मानना है अपने को 100% मानना है, ठीक है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ये कितना हो जाएगी, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50% हो गई, कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से, किससे, करीम जो है रहीम से, करीम जो है रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, ठीक है। कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, किससे, करीम जो है रहीम से। तो रहीम जिससे तुलना करेंगे उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। मैंने अभी भी बताया था कि जिससे तुलना करनी है उसको नीचे, ठीक। चलो तो अपन रहीम से तुलना कर रहे हैं, तो रहीम का परसेंटेज कितना है 50%, ठीक है। और रहीम से करीम कितना ऊंचा है, 50% ऊंचा है, और प्रतिशत के लिए into 100, ठीक है। तो ये इससे 50 से 50 कैंसिल होगा तो 100%, ठीक है। करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, तो 100% जो है वो अधिक ऊंचा है, ठीक, करीम रहीम से। अगला देखिए, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, है ना। तो पहली राशि जो रही होगी ए, और दूसरी राशि कौन सी, बी, ठीक है। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, तो ये कितनी रही होगी 100%, बी। और ए जो है वो कितने प्रतिशत, 30% कम होगी, मतलब 100 में से 30 घटाएंगे तो 70%, ठीक। दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, ठीक है। किससे तुलना कर रहे हैं, दूसरी राशि से। तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, दूसरी राशि कितनी है अपने पास 70%, ठीक है। तो दूसरी राशि को कितना बढ़ाना है 100 तक, 30% बढ़ाना है, ठीक है। तो 30 को ऊपर into 100, ठीक है। कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल जो है वो शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, ठीक। ये चीजें नहीं देखना है आपको को गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। देखो 10 से 10 काट दो, फिर क्या हो जाएगा ये 300/7, 300/7, 7 से काट दीजिए, 4 बार कटेगा, 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, ठीक है। 7 दूनी 14, और बचेगा कितना यहाँ पर 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 42 सही, 42 सही, 6/7 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ना। ये क्या रहेगा, किस में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा भैया, गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। चलो अगला जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा अपना प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इससे पहले 5 क्वेश्चन जो है प्रतिशत कमी पर आधारित देखे थे, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर क्या बना लीजिए आप, राम, ठीक है, और श्याम, ठीक। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, मतलब श्याम की आय कितनी रही होगी भैया 100%, और राम की आय कितनी है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 120। क्लियर। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है ना। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय, किसकी आय, श्याम की आय राम की आय से, किससे तुलना करना है, राम की आय से तुलना करना है, जिससे तुलना करना है उसको नीचे, ठीक है। तो 120 को हम लोग नीचे रखेंगे। श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो कितने 20% कम है, और प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। 10 से 10, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 20 पंचे 100, तो 100/6, 6 से काटो एक बार, ठीक है, 6 कम 6, ठीक है, बचेगा 4, 6 6 36, फिर 4 और बटे 6, फिर ये और काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
तो 16 से ही 2/3% जो है इसका राइट आंसर होगा। 16 से ही 2/3% क्या है, कम है। कि आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 16 से ही 2/3% कम है। अगले देखो, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। ठीक है, खाद्य सामग्री का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ गया, पहले कितना था 100 था, अभी की बात करते तो कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। ठीक है, जो उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो है उसको खाने में कितना कम कर दे कि उसका जो खर्च है वो ना बढ़े। ठीक है, अब खाएगा ज्यादा तो खर्च तो ज्यादा बढ़ेगा, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं कमी करना पड़ेगा। तो खाद्य सामग्री में जो है उसको कमी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ चुका है, खाद्य सामग्री का मूल्य बढ़ चुका है। तो पहले 100 था, अब 110 हो गया। तो 110 पर जो है वो अपने को कमी करना है। ठीक है, 110 पर कमी करना है, कितने की 10 की कमी करना है, परसेंट के लिए 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100/11। ठीक है, तो ये 11 से काट दो, 11 9 99, 9 से ही 1/11% इसका राइट आंसर आ जाएगा भैया। मतलब 9 से ही 1/11% की क्या करना पड़ेगा, उसमें कमी करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा नंबर का। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। ठीक, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो होते हैं वो भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज दी हुई है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य को बोलते हैं क्या मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब इसको बोल दो आप MP। ठीक है, MP। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा आपका CP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, सबसे पहले 100% था। ठीक है, और जो है अंकित मूल्य कितना है 25% अधिक है, मतलब ये कितना 125%। क्लियर, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए। कम में बेचा जाए मतलब किससे तुलना कर रहा है अपन, 125 से तुलना कर रहे हैं। तो 125 को कहाँ, 125 को नीचे, और कितने कम में बेचना है 25 कम में बेचना है, तो 25 को ऊपर इंटू 100। क्लियर, 25 पंचे 125, और ये 5 से कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। ठीक है, तो 20% क्या करना पड़ेगा, कम में बेचा जाएगा, तब उसको क्या होगा, ना लाभ होगा और ना हानि होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का। खाने के तेल का दाम 15% बढ़ गया। ठीक है, तो पहले जो था दाम कितना था, पहले 100% था। वर्तमान की यदि बात करें, वर्तमान तो 15% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 115%। ठीक है, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर। ठीक है, उसकी बिक्री जो है वो कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। मतलब कितने प्रतिशत जो बिक्री है वो कम होगी कि उसके लाभ और हानि पर जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो किससे तुलना करना है अपने को, इससे तुलना करना है वर्तमान से। ठीक है, तो वर्तमान को कहाँ नीचे 115। ठीक है, और कितना कम हो रहा है, कितना कम करना है 15। ठीक है, इंटू परसेंट के लिए कितना 100। ठीक, इसको काट पीट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक, और काट दीजिए इसको 23 से काट दो, 23 एक कम 23। ठीक है, बचेगा कितना, 23 एक कम 23, बचेगा कितना 7। ठीक है, और 23 दूनी 40, 23 तिया 69। ठीक है, 13 सही 1/23। 13 सही 1/23 क्या करना पड़ेगा अपने को, खाने का 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर, मतलब वो जो बिक्री रहेगी वो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी भैया, 13 सही 1/23% कम हो जाएगी, है ना। कि उसके जो दुकानदार रहेगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लाभ हानि पर कोई असर नहीं होगा। ठीक, अगला बताइए, अगला क्या है। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। एक व्यक्ति ने जो है अपना जो खर्च है वो कितना बढ़ा दिया, 20%। कोई काम आ गया या फिर कोई खर्च हो गया उससे, तो 20% उसका जो है अपना जो है अपनी इनकम में से 20% उसका खर्च बढ़ गया। ठीक है, तो पहले जो था कितना था, पहले 100 था। ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान कितना हो गया 120 हो गया, मतलब 20% बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया।
पुनः जो है उसको उसी अवस्था में आना, पुनः कारण समाप्त हो गया, भाई कारण जो है वो सब तो समाप्त हो गया, ठीक है। समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाएगा, ठीक है। तो घटाएगा किस पर, 120 पर घटाएगा। तो 120 को कहाँ नीचे, 120 पर कितना घटाएगा, 20 घटाएगा, इनटू परसेंट के लिए 100, ठीक है। खर्च कितने प्रतिशत घटाएगा कि उसके बचत पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या कट जाएगा, 20 से काट दो, 20 छके 120, ठीक है। ये हो जाएगा 100/6, 6 से काट दो, 6 कम 6 बचेगा 4, 6 6 36, 6 6 36 बचेगा 4 और ये 6, ठीक है। तो और काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3% इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा वो परसेंटेज के किसी अन्य पैटर्न पर रहेगा, कोई भी एक पैटर्न आएगा और उसी पैटर्न के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है।